तो जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा का दौरा करेंगे, जहां सीएम ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से आयोजित जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी करीब 3:20 पर हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचेंगे और इसके बाद 3:30 पर रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सीएम ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम 4:30 बजे रामलीला मैदान से श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए रवाना होंगे और इसके बाद वो 4:45 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे और कान्हा जी की पूजा करेंगे। 5:10 पर सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना एवं अधर्म, अन्याय और अत्याचार समाप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का जो संदेश दिया, उसकी प्रासंगिकता स्वास्थ्य है और इसके साथ ही सीएम ने कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करने की अपील की है। तो जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। आज सीएम योगी फिरोजाबाद भी जाएंगे। यहां वो स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों का जायजा लेंगे। सीएम के अचानक बने दौरे के खबर से संबंधित विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा सदर विधायक ने बताया कि उनकी सीएम योगी से फोन पर बात हुई है और उन्होंने सीएम को हालात की जानकारी भी दी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। फिरोजाबाद में डेंगू की महामारी से बच्चों की जो दुखद मृत्यु हुई है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने सारी वस्तुस्थिति को सुना, समझा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वो कल स्वयं खुद सारी ज़मीनी परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए और यहाँ जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उसके लिए कल 12 बजे फिरोजाबाद उनका आने का कार्यक्रम बना है। आज लखनऊ में सीएम योगी पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को ऑनलाइन राशि वितरण करेंगे और इस दौरान 2,08,53 लाभार्थियों को 1,341 करोड़ से ज्यादा की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सीएम पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्शन मोड में रही है और इसी क्रम में आज गोंडा और बहराइच में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित होगा, जिसे पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। गोंडा में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दोपहर 12 बजे आयोजित होगा, जबकि बहराइच में इसके लिए दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर दोनों जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीएसपी 2022 में दलितों के साथ ही ब्राह्मण वोटों के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी के लिए जमकर पसीना बहा रही है। यूपी के दौरे के चौथे दिन राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे। रामलला, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया, लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे पर विपक्ष के बयानों ने सियासत को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम चुनावी है, लिहाजा मौका कोई भी हो, विपक्ष सरकार को घेरने का हर अवसर लपक रहा है। फिर मौका चाहे राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे का ही क्यों ना हो। महामहिम का अयोध्या दौरा, रामलला के दर्शन, अयोध्या में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। और इस मौके पर सीएम योगी की मौजूदगी को विपक्ष ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ दिया है।
भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी अवसर पर जा सकती है। राजनीतिक मर्यादा नाम की चीज उसके पास नहीं है कुछ, इसलिए वो किसी से भी वोट मंगवा सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी स्थिति पर जा सकती है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति के आसरे बीजेपी सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में उनका दूसरी बार दौरा है और एक बार 3 दिन का, एक बार 4 दिन का। हम चूँकि महामहिम जिस के लिए हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, उस पर कोई बहस नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको बीजेपी बहस का मुद्दा जरूर बनाना चाहती है, इसको चुनाव की तरफ ले जाना चाहती है। राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि अयोध्या आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कोई भी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अयोध्या नहीं पहुंचा। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव के दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके करकमलों से भी यहाँ पर हुआ है और सबरी प्रसंग पर पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी की प्रस्तुतिकरण को आपने यहाँ पर अवलोकन भी किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। माना जा रहा है कि विपक्ष की धड़कन इसी वजह से बढ़ी हुई है। हालांकि राष्ट्रपति के दौरे पर हो रहे विवाद को लेकर बीजेपी का रुख भी सख्त है। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष डिरेल हो चुका है, मुद्दा विहीन है, इसीलिए राष्ट्रपति के दौरे पर भी सियासत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज जब उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं राष्ट्रपति जी, और जब वो अयोध्या गए हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। देश विदेश की निगाह आज अयोध्या पर है, उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं इन दौरों से खुल रही हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग का बड़ा वोट बैंक पहले ही बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश दलित वर्ग को साथ लाने की है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए 2022 का रास्ता आसान हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।